स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ऐसी ही खीर कई बार मेरे लिए बनाई है। किसी ने माखन भी चुराया है। कहीं वो गोपाल ही तो नहीं था। राधा भी ना एक तरफ शाम को विश्वास दिला देंगे कि राधा गोपाल से ही प्रेम करती है, और दूसरी ओर शाम के ही द्वारा राधा को माखन चोर का भी स्मरण करवा दिया, केवल इसलिए कि गोपाल ही कृष्ण है। राधा को सब कुछ स्मरण आ रहा है। देख लेना गौरी, वो क्षण भी आएगा जब केवल एक कण नहीं अपितु संपूर्ण कृष्ण राधा को स्मरण हो जाएंगे। बस उसी क्षण की प्रतीक्षा है। अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। पिताश्री राधा की स्मृति लौटाकर स्वयं से प्रेम करवाना चाहते थे, परंतु राधा वो तो अब गोपाल से प्रेम करती है, और अब वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं ही राधा के जीवन से निकल जाएंगे और फिर स्वतः ही उनका पत्ता कट जाएगा। किंतु ये होगा कैसे आर्यसाम? कुछ ऐसा करूंगा जो पिताश्री ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरे भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, पहले सताए थे बनाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी, अपने ही मन की लगाए रे मुरारी, भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। गोपाल को देखा? भाई ऐसे कैसे नहीं देखा? पता नहीं क्या हो गया सबको। प्रतिदिन तो यहाँ से आता जाता होगा ना, कहीं पास में ही रहता होगा ना, और आप कह रहे हैं कि आपको नाम तक नहीं पता। अरे हमारे पास कोई एक ही काम थोड़े है किसी ग्वाले को देखते रहें। सुनिए, वो कोई ऐसा वैसा ग्वाला नहीं है। वो बहुत ही प्यारा है, भोला है, बहुत ही विशेष है। जब कभी मिलाऊंगी ना तो पता चलेगा कितना विशेष है। अरे वाह, अब तो राह चलते लोगों से भी मेरे लिए लड़ रही है। वाह वाह, प्रेम तो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अरे भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, पहले सताए थे बनाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए कुछ ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि गोपाल आसपास ही है? अपने ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगाए रे मुरारी, भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। गोपाल को ढूंढना इतना कठिन क्यों है? काहे कि आप हृदय से नहीं ढूंढ रही थी ना? हृदय से ढूंढिए। हृदय से ढूंढेंगी तो हम पास ही हैं, हृदय से नहीं ढूंढेंगी तो हम बहुत दूर हैं। क्यों? हृदय से नहीं ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। नहीं, आप नेत्रों से ढूंढ रहे थे। आप हृदय से ढूंढ के तो देखिए ना, गोपाल आपको मिल ही जाएगा। और गोपाल ही नहीं, गोपाल में भी कोई और भी आपको दिख ही जाएगा। कौन? क्या बात करते हैं राधा जी, आप भी ना। हम कहे थे ना आपसे, उचित समय आने से पहल जो है कुछ भी नहीं हुआ था। कितना बोलते हो तुम। वैसे तुमने खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनाई थी। ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। नहीं, हमका तो विश्वास है कि इससे स्वादिष्ट खीर कभी ना कभी तो खाए ही होंगे। तुम्हें मेरे जीवन के विषय में इतना विश्वास कैसे हो सकता है? वैसे
आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि आज मैं नहीं तुम मेरे पास आए हो। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, दिन में थोड़ा समय मिलता है, अभी जैसे मिला है तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यदि प्रतिदिन मैं इसी समय यहाँ आऊंगी तो तुम मुझसे मिलोगे ना? देखिए कह नहीं सकते हैं, बहुत व्यस्त हैं, अभी थोड़ा समय निकाल के आ गए, थोड़ा समय निकल गया, अब हमका तो जाना होगा, बहुत व्यस्त है ना हम। ठीक है राधा जी, तो अब हम बस बहुत हुआ, अब एक बार और बोले ना कि तुम्हें काम है तो देख लेना, बहुत मारूंगी तुम्हें। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठ के मुझसे बात करोगे। हाँ राधा जी, यदि आप कह रही हैं तो करते हैं। आर्य साहब, हम यहाँ क्यों आए? अपनी योजना के अगले चरण पर काम करने। असुर गुरु शुक्राचार्य, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपका एक शक्तिशाली असुर मेरे सहायक के रूप में भेजिए। आर्य साहब, ये स्वर कैसा? असुर गुरु ने मेरी पुकार सुन ली। एक शक्तिशाली असुर पाताल लोक से आ रहा है। किसने जगाया मुझे? तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य ने मेरी विनती पर। आधी नींद से जागा हूं मैं, भूखा हूं मैं और क्रोधित भी हूं। बताओ किसका वध करना है? एक ग्वाला है गोपाल, बस उसका अंत करना है। गोपाल, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे। अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ये चूड़ियों की दुकान में जा रहे हैं चूड़ियां खरीदने के लिए। मेरे लिए? नहीं, हमारे लिए। आज से हम चूड़ियां पहनेंगे छन छन। गोपाल, अब कैसी बातें आप करती हैं राधा जी, क्या कहे? आइए आज हम आपको चूड़ियां ले देते हैं। बहन आपका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला बहन, तनिक दिखाना बढ़िया, एकदम बढ़िया दिखा। अरे वाह, लाल लाल चूड़ियां, ये तो आप पर बहुत अच्छी लगेंगी राधा जी। ये देखिए, हाँ ये ले लीजिए, ये तो बहुत बढ़िया। नहीं, ये कंगन देख लीजिए, ये तो आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, आप तो देवी लगेंगे। ये देखिए ना, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं राधा जी, आप देख लीजिएगा, हम बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मुद्दे की बात बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। कभी कौनो स्त्री के साथ खरीदारी के लिए मत जाइएगा, और यदि जाना भी पड़े तो बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा। तो आप प्रयोग में ही कह रहे हैं। आर्य साहब, गोपाल क्यों, क्या किया उसने? यही तो हमारी योजना है। जब असुर गोपाल पर आक्रमण करेगा तो मैं छिपकर उसकी सहायता करूंगा, और फिर असुर को मारने का सारा श्रेय गोपाल को जाएगा। राधा उससे और प्रभावित होगी, गोपाल के लिए उसका प्रेम और बढ़ जाएगा, और फिर इसी के साथ श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम और दुर्बल हो जाएगा।
क्या बात है, यहाँ आक्रमण होने जा रहा है, ये को कोई भानी नहीं है। खरीदारी इतनी महत्वपूर्ण होती है क्या? ये सब हो क्या रहा है? हे महादेव, ये तो कोई असुर है, पर ये यहाँ कैसे? गोपाल, सब भाग रहे हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ये क्या है? ये जो सारा तमाशा है ये सब देख के हमें बड़ा आनंद आता है। अरे अरे आराम से। मूर्ख हो क्या? नौटंकी लग रही है तुम्हें? भागो यहाँ से, वो मार देगा। अच्छा, तो तू मुझे देखकर हंस रहा है, हाँ? अब करे तो क्या करें, ऐसे कौन आता है भाई? आप आए, बिजली तूफान ला रहे हो, लोग वहाँ जो है भयभीत होकर भाग रहे इधर उधर। अगली बार थोड़ा शांति से आ जाइए, ठीक है? इतना दुस्साहस, हाँ? अब तेरा अंत निश्चित है। क्या बोल रहे हो रे? असुर कहीं के? गोपाल को मारोगे? आ जाओ ना, दिखाओ अपनी शक्ति दिखाओ। गोपाल, तुम मुझे उकसा क्यों रहे हो? भागो यहाँ से। नहीं नहीं राधा जी, बात कुछ ऐसी है कि हम कभी संकट से भागना नहीं सीखे हैं, संकट के हल में भाग लेना सीखे हैं। बहुत ही अच्छा हुआ कि गोपाल भागा नहीं। अब मैं उसकी सहायता करूंगा। ओ भाई, आ जाओ। तुमने इस असुर के प्रहार को कैसे रोका? ये माखन की शक्ति है राधा जी। बहुत हुआ खेल तुम्हारा, अब तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से निश्चित है। आर्य साहब, ये महाशक्ति का आवाहन कर रहा है, अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। अभी नहीं लक्ष्मणा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं हस्तक्षेप अवश्य करूंगा। गोपाल, पीछे हटो। अब देखना, ये बैलवा जो है हम पर आक्रमण करेगा, है कि नहीं? अब देखना राधा जी, ये बैलवा हमारी ओर दौड़ कर आएगा और हम इसके सींग पकड़ेंगे। खां मुस्कुराएंगे ऐसे और धरा पर धड़ाम करके पटक देंगे, ताकि ई व्यक्ति को भी ज्ञात हो जाए कि बैल कौन है और ग्वाला कौन है।
गोपाल रुको, मत मारो उसे। यदि ये शांति और प्रेम का वचन दे तो अभयदान दे दो। अभयदान प्रभु, मैं सत्य और प्रेम का वचन देता हूँ और जो ये हानि हुई है उसे पुनः ठीक कर दूंगा प्रभु। अभयदान प्रभु। आज जो है तुम्हार कारण उसे सुधरने का अवसर मिला राधा जी। भूल सबसे होती है, पर एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। कितना प्रेम है आप में, ये सब आप कहाँ से सीखी हैं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि असुरों का सामना करना किसने सिखाया तुम्हें? बात का है राधा जी कि ये जो शक्ति होती है ना, ये सब में होती है, बहुत होती है, पर होता क्या है, भय के कारण ये शक्ति नष्ट हो जाती है। इस भय को नष्ट कर दीजिए, शक्ति उतनी ही होगी कि संसार में किसी भी असुर का अंत हम कर सकते हैं। पर तुमने तो उसे मेरे कहने पर छोड़ा ना। क्या इसका अर्थ ये है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? नहीं 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 राधा जी, ये क्या बात, आप बार बार वहीं जाके काहे अटक जाती हैं? प्रेम का है, आसपास देखिए इतना सारा लोग हुआ है, ये देखो कोई योग्य है, कोई श्रेष्ठ है, कोई धनी है, कोई सुंदर है, कोई शक्तिशाली है। हमार का है, हम तो सीधा साधा ग्वाला हूँ, हमार का है। प्रेम में धन और शक्ति का क्या महत्व होता है? प्रेम तो भीतर से अनुभव होता है ना। और मुझे प्रेम किससे करना है वो मैं निश्चित करूंगी। हमसे कहते हैं कि आप अपना सब कुछ भूल चुके हैं, पर जहाँ प्रेम का प्रकरण आता है ना, तो वहाँ पे तो आप बड़े से बड़ा प्रवचन ले जाती है, वो मामले में सब स्मरण है आपका। बात तो तुम उचित कह रहे हो। प्रतीत होता है कि प्रेम को बहुत गहराई से जानती हो। ऐसे प्रेम को आप इतने अच्छे से काहे जानती है, ये बात भी आप शीघ्र ही समझ जाएंगे। पर तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? काहे कह रहे हैं कि देखिए, स्मृतियाँ जो होती है ना, वो व्यक्ति भूल सकता है, और जो मन में बस जाता है ना, इस मन में जो बस जाता है वो इस मन में ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता। कितनी अच्छी बातें करते हो, पर सदैव भागते भी रहते हो स्वयं को व्यस्त बताकर। अरे इससे ये बात स्मरण हुई कि हमका तो बहुत विलंब हो गया है, हमको जाना पड़ेगा, बहुत ही सारा काम है। ना पुष्पांजलि हमारा। हाँ, आपकी गैया आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी ना। कितना जानती है हमारे बारे में। चलिए राधा जी, हम चलते हैं, ठीक है? और हमारी प्रतीक्षा का कोई मूल्य नहीं है। बताते तो जाओ कब मिलोगे। एक बात कहता है, देखिए, मिलन और विदाई ये दोनों उचित समय आने पर ही होता है। चलिए हम चलते हैं, प्रणाम, हमें बहुत विलंब हो गया है। इधर जान, अरे एक क्षण कुछ कहना। शकुंतला बहन, थोड़ा सस्ते में देना, ठीक है चुड़िया? हाँ आर्य साहब, आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ हमारे हित में हुआ है। खाना, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना वहाँ हाट में कोई असुर आया हुआ है। हाँ, वो आया था, वो तो लौट भी गया। असुर आया और इतनी शीघ्र चला भी गया? अद्भुत। आजकल के असुरों में वो बात नहीं रही। वो सब ठीक है, पर जैसे आप दौड़ के आए ना, तो देख के मेरे मन में एक विचार आया है। एक क्षण, तुम्हारे मन में विचार आया है, अर्थात पुनः कोई विचित्र सी घटना घटने वाली है ना? ये देख रहे हैं? अब प्रेम की इस खिचड़ी में थोड़ा तड़का लगाते हैं साहब। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्मसार है। आइए आप दाव। ए असुर,
अरे बलराम दाऊ आ चुके हैं, अब एक क्षण में तुम्हारा अंत करेंगे, बाहर आ। कोई आवश्यकता नहीं, गोपाल ने उस असुर को पराजित कर दिया है। नहीं 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 नहीं, ये छल है राधा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये छल है। वो तुम्हें प्रभावित करने के लिए ये सब कर रहा है। किसी बहरूपिये को उसने असुर बना के लाया और उसे परास्त करने का नाटक किया है। तनिक मौन रहिए आप। सब कुछ समाप्त होने के पश्चात आए हैं और गोपाल पर ही लांछन लगा रहे हैं। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो निष्काम कर्म करता है, इसलिए मुझे उससे प्रेम होने लगा है। क्या? नहीं राधा, ये देखो वो तुम्हारे साथ छल कर रहा है। मैं कह रहा हूँ तुमसे, एक बार तुम्हें हमारे प्रेम के विषय में स्मरण हुआ ना, तुम गोपाल को ऐसे भूल जाओगे। बिल्कुल नहीं। चलिए हटिए यहाँ से, मुझे आदियोगी जी के पास जाना है अपना अगला अनुभव बताने। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? दाऊ सुनिए, ये जो भी गोपाल है ना, ये ठीक नहीं है। इसे मैं ढूंढ के दंड देके रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ राधा की स्मृतियां लौटाने का प्रयास कर रहा हूँ और वो वहाँ राधा के पीछे पड़ा है। अरे हाँ ठीक है, किंतु इतना चिल्लाकर क्यों कह रहे हो? ताकि गोपाल को सुनाई दे। देखा लक्ष्मण, राधा के मुख से गोपाल की प्रशंसा सुनते ही पिताश्री के तो रंग ही उड़ गए। अब्बा ऐसे हमें श्री राधा को श्री कृष्ण से अलग करना है। क्या बात है राधा, तुम तो अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही हो। हाँ आदियोगी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। कल तो आपने मुझे कुछ बताया नहीं, पर जब रात्रि में मैंने इसके विषय में विचार किया तो मुझे कुछ स्मरण हुआ कि ऐसी ही खीर कभी ना कभी मुझे किसी ने खिलाई है, और ऐसा लगा कि गोपाल ने ही उसे कभी ना कभी मुझे खिलाया है। आज जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने जो भी कहा, ऐसा लगा कि गोपाल ने ऐसा मेरे साथ पहले भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल और मेरा कोई बहुत ही बड़ा और घनिष्ठ संबंध है। कदाचित मेरा भूला हुआ प्रेम गोपाल ही है। हाँ हाँ, ऐसा अवश्य हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो 100% हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो हो सकता है कि तुम्हें गोपाल से प्रेम हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा और गोपाल का कभी ऐसा कोई संबंध नहीं था, ना है ना होगा, ठीक है? अब राधा जो है वो केवल कृष्ण की है। आदियोगी जी, आप इस मिथ्यावासी से कह दीजिए कि ये व्यर्थ की बातें कर रहा है। मेरे मन में जो भाव है वो मिथ्या तो नहीं हो सकते ना? हाँ हाँ कान्हा, ये तो सत्य कहा राधा ने। ये उसका पूर्ण अधिकार है कि वो जिससे चाहे उससे प्रेम कर सकती है। देखिए श्री कृष्ण, क्या है कि यदि राधा को उस ग्वाले गोपाल से प्रेम हो गया है या उससे प्रेम की अनुभूति हो चली है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण हमें क्षमा करे, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आप लोग क्या कर रहे हो? मेरी ही लीला में मुझे ही फंसा रहे हैं आप सब। अरे परंतु आप तो यही चाहते थे ना कि साम विश्वास करे कि राधा को गोपाल से प्रेम है। तो हम भी तो देखें आपकी लीला। यदि वो वास्तव में गोपाल से प्रेम कर सकती है तो कृष्ण क्या करेंगे? अच्छा तो ये बात है, आप लोग मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। राधा, क्या तुम्हें विश्वास है कि अतीत में तुम्हें कभी मुझसे प्रेम नहीं था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं आज यहाँ सबके सामने वचन देता कि आज से 7 दिन बाद तुम स्वयं सबके सामने स्वीकार करो कि तुम मुझसे प्रेम करती थी, मुझसे प्रेम करती हो और किसी से नहीं करती।
इतना आत्मविश्वास भी ना अच्छा नहीं होता है, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मैं ऐसा कभी बोलूंगी ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। देख लेंगे। मूर्ख कहीं का, पता नहीं क्यों मेरे पीछे ही पड़ गया है। तुम चाहे कुछ भी कहो राधा, मैं तो ये सोचकर आनंदित हो रहा हूँ कि जब तुम्हारी स्मृतियां लौट आएगी तब तुम भला क्या कहोगी और क्या करोगी। आप सबने आज उचित नहीं किया है, स्मरण रखिए बात। श्री कृष्ण राधा को एक अद्भुत यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस यात्रा के अंत तक राधा की स्मृति पूर्णतः लौट आएगी और उसे ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में कृष्ण कौन है। वो तो यात्रा का अंत होगा, किंतु मुझे तो इस बीच के समय में ही बहुत आनंद आ रहा है। मैं आज यहाँ सबके सामने वचन देता कि आज से 7 दिन बाद तुम स्वयं सबके सामने स्वीकार करो कि तुम मुझसे प्रेम करती और किसी से नहीं करती। इस कृष्ण का साहस तो देखो, मैं और उससे प्रेम करूंगी, गोपाल से नहीं। उसने मुझे मेरे प्रेम के लिए चुनौती दी है, और वो कौन होता है ये निश्चित करने वाला? मुझे किससे प्रेम करना है ये मैं निश्चित करूंगी, वो नहीं। अब तो ये अति आवश्यक हो गया कि गोपाल भी मुझसे ही प्रेम करे, पर ये होगा कैसे? एक उपाय है। हो, तो ये तुम्हारी युक्ति है कान्हा, राधा को ये विश्वास दिलाने की कि वो तुमसे अत्यंत प्रेम करती है। जिस प्रकार वानर की भांति तुम वृक्ष पर चढ़ बैठे हो ना कान्हा, इससे राधा का तो ज्ञात नहीं, किंतु हाँ कोई वानरी अवश्य तुमसे प्रभावित हो सकती है। क्या उपहास किया है? आप ऐसे उपहास करते रहोगे तो मुझे चिंता क्यों करनी पड़ेगी? वो वानरी आप ही को चुन ली। तुम मेरी छोड़ो कान्हा, अपनी बताओ, युक्ति क्या है, योजना क्या है? राधा को कैसे विश्वास दिलाओगे, कैसे ये सिद्ध करोगे कि वो तुमसे प्रेम करती है? राधा तो मुझसे ही प्रेम करती है दा, पर कुछ और भी है जो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। बस इस कार्य में उन्हीं की सहायता लेनी होगी। किंतु वो हैं कौन? गोपाल, अरे क्या बात है राधा जी, आइए ना। क्या बात है, ये घनी वन में हमको कैसे ढूंढ लिया? इस सघन वन में तुम्हें ढूंढना तो असंभव था, और किसी मनुष्य का भी कोई अता पता नहीं, पर तुम्हारी गैया है ना, उन्होंने मुझे तुम्हारा पता बताया। क्या बात है, बहुत बुद्धिमान है आप। वैसे ढूंढ काहे रहे थे, बताइए। गोपाल, तुम भी मुझे प्रेम करते हो ना? बस सत्य कहना नहीं चाहते। देखिए क्या है, हम आपसे प्रेम करते हैं, ये बात है भी, तब भी हमको नहीं लगता हमको कहना चाहिए। हमारी भावनाएं, हमारे विचार जो है, हमें लगता है हमारे पास ही रखने चाहिए। कारण क्या है कि आप अपनी स्मृतियां जो है भूल चुकी हैं। कल जाके स्मृतियां लौट आए और आप हमसे आके कहते हैं कि गोपाल हम जो है आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो हमारा क्या होगा? तो यही कारण से हम जो है अपनी मन की बात कहने से स्वयं को रोक देता हूँ। इसका अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है।
तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं है, पर हम जानते हैं ना आप अपनी स्मृतियां भूल चुकी हैं। कल जाके वो व्यक्ति सामने आता है जिससे आप प्रेम करती थी और आप हमसे कहते हैं कि आप हमें छोड़ के उनके पास चले जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, है कि नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता गोपाल। मेरा मन कहता है कि हम जन्मों के साथी हैं, और यदि एक स्त्री अपने प्रेम का प्रदर्शन करती है वो तभी करती है जब उसे विश्वास होता है। एक बात कहें, देखिए ये भावनाओं के वेग में आके तो आप ये सब नहीं कह रही हैं ना, लेकिन प्रेम ये जन्म जन्मांतर का होता है, ये बहुत पवित्र होता है। ऐसे ही मत कहिए, यदि कह रही हैं तो थोड़ा विचार विमर्श कर लीजिए ना, तत्पश्चात कह दीजिए। तो राधा यहाँ है, कब से खोज रहा हूँ मैं तुम्हें राधा। गोपाल, तुम अपनी कहो, मैं तो सोच समझ चुकी हूँ, और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं राधा ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जिस दिन मैंने कहा कि मैं गोपाल से प्रेम नहीं करती, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए। कृष्ण चाहे जो कुछ भी कहे, पर जिस दिन राधा तुम्हें भूलेगी उस दिन वो धरती पर नहीं रहेगी गोपाल। आप जानते हैं ना आप क्या कह रही हैं, ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। ये प्रेम की प्रतिज्ञा है गोपाल, और प्रेम तो ऐसा ही होता है। प्रेम का अंत मतलब जीवन का अंत। इतना प्रेम करते हैं हमसे? हाँ, जब तुम बांसुरी बजाते हो ना गोपाल, तो ऐसे लगता है कि तुम मुझे ही पुकार रहे हो। इसकी धुन मुझे विश्वास दिलाती है कि तुम भी मुझसे इतना ही प्रेम करते हो। अब क्या होगा पिताश्री का, राधा तो गोपाल के साथ है। अब वासुदेव श्री कृष्ण को राधा के बिना रहना पड़ेगा, उनसे अलग, जो कि मेरे लिए एक शुभ संकेत है। राधा, ये गोपाल तो अत्यंत ही सुंदर है। तुम्हारी पसंद मुझे भी भा गई। हाँ, मुस्कुराहट और बांसुरी की धुन दोनों ही बहुत मीठी है इसकी। पर ये बांसुरी बजा क्यों नहीं रहा? कहीं तुम्हारे प्रेम में बांसुरी बजाना भूल तो नहीं गया ना? ये कौन है राधा जी, ऐसे घेर के काहे खड़े, क्यों हंस रहे हैं हम पे? ये सब मेरी सखियां हैं और इन्हें मैंने ही बुलाया है। तुम्हें संदेह है ना मेरी स्मृति पर, तो अब मैं इनके समक्ष ये प्रतिज्ञा लूंगी ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए। पर हाँ, अभी तुम्हें अपने हृदय की बात कहनी होगी, वो भी अकेले में नहीं, सबके समक्ष। अरे बोलो ना, लज्जा क्यों आ रही है तुम्हें? कैसा लड़का है, खुल के अपने प्रेम का बखान भी नहीं कर सकता। हम कैसे कहें, इतना दबाव है हम पे, हम बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बांसुरी बजाकर कह दो। ये बात ठीक है।
भ्राता कृष्ण जिस भी रूप में हो उतनी ही मधुर बांसुरी बजाते हैं। अद्भुत, क्या बांसुरी बजाता है। राधा से तो मन की बात कही नहीं, हम ही ले जाते हैं इसे, फिर देखते हैं ये किसे चुनता है। अच्छा, मैंने तुम सबको यहाँ अपनी प्रतिज्ञा का साक्षी बनने के लिए बुलाया है, गोपाल को ले जाने के लिए नहीं। ये कौन है जो इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है? जो भी है, बांसुरी तो ये भी सुंदर बजाता है। ये क्या, कृष्ण एक ही क्षण में दो अलग अलग स्थानों पर? ये श्री कृष्ण है, यत्र तत्र सर्वत्र। और ये लीला भी इन्हीं लीलाधर की रची हुई। ये लीला इन्होंने राधा के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए रची। परंतु कैसे? देखती जाओ, स्पष्ट हो जाएगा। ये कौन है जो इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है? तुम रुको, हम देख कर आते हैं। राधा जी, ये कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार बांसुरी बजा रहा है? कारण क्या है ये सब करने का? हमसे प्रतियोगिता वगैरह करना चाहता है क्या? ऐसा नहीं है। यदि कोई अच्छी धुन बजा रहा हो तो आवश्यक नहीं है कि वो प्रतियोगी ही हो। राधा, ये धुन तो कृष्ण बजा रहा है। कृष्ण? ये कैसे संभव है? विश्वास नहीं है तो खुद ही चलकर देख लो। देखिए देखिए, हम कह रहे थे ना, द्वारकाधीश कृष्ण ही है जो हमसे प्रतियोगिता करना चाह रहे हैं। ऐसा काहे कर रहे हैं? नहीं गोपाल, ये कृष्ण नहीं हो सकता। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। कृष्ण, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? इसलिए क्योंकि जिसके लिए मैं बांसुरी बजा रहा हूँ उसे मेरी बांसुरी में कोई रुचि ही नहीं है। कौन है वो?